संपूर्ण नेपाली जनता 2 चरण में अघन 10 गते आघन 21 गते मतदान कलखिन। मत परिणाम मत नतीजा हमरा सबके अहाँ सबके हाथ में अछि। जत मधेश आंदोलन भेल रहे तराई मधेशक भूभाग में ओत एकटा आकांक्षा रहे, एकटा उत्सुकता के विषय रहे जे मधेसी जनमत एहि बेर कोन तरह से प्राप्त हेतै आ मधेसी जनमत देश के कोन दिशा केहन दिशा निर्देश करते। आ मत परिणाम हमरा अहाँ सबके हाथ में अछि। राजपा नेपाल आ संघीय समाजवादी फोरम नेपाल दुनू मिलकर 21टा सीट जितने से प्रतिनिधि सभाधीश, तहिना प्रदेश सभाधीश संघीय समाजवादी फोरम नेपाल प्रत्यक्ष दिश 24 आ राजपा नेपाल 16 सीट एखन धरि जीत लेने छे। समानुपातिक मतगणना जारी छे, मत परिणाम आबक क्रम जारी छे। कुल मिलाकर देखल जाए प्रत्यक्ष दिश ता मधेश सरकार निश्चित छे, जेना कि मधेशवादी दल सब कहि रहल छे। आजुक दिन हमरा सबक अतिथि छे राजपा नेपालक महामंत्री आ प्रदेश सभा सदस्य में सप्तरी से निर्वाचित मनीष सुमन जी। हिनका संगे बातचीत करब जे आब आगामी हिनका सबके कार्यभार कही, हिनका सबके योजना कही, हिनका सबके अब सरकार निर्माण में केहन भूमिका रहते यावत विषय में बातचीत करबाक लेल आजुक दिन हुनका हम सब एतऽ आमंत्रित केने छियनि। मनीष जी स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद पूरन जी। जनकपुर आयल छियै निर्वाचित भेला के बाद। जनकपुर तराई मधेश के केंद्र बिंदु बन जा रहल छे, अनहोनी नहीं हुई तब अपने के जीत के अपने कौन रूप में ले छियै? ये जीत तो जनता के जीत है, ये जीत मधेसी शहीद सबके जीत है। शहीद सबके जो सपना रहे और मधेसी जनता के जो जनादेश रहे, वो जनादेश अनुसार हम सब मधेश गठबंधन बनलिए। अर्थात एकेटा निर्वाचन चिन्ह लगे कोई चुनाव लड़ा, एकेटा पार्टी से चुनाव लड़ा और एकल मधेसिया कोई चुनाव लड़ा। ई जो जनता के उत्कट इच्छा रहे ओकरे सम्मान करते हुए हम सब आके मधेश गठबंधन निर्माण के लिए उम्मीदवारी से महज 2 दिन पहले और चुनाव से 36 दिन पहले मात्र हम सब गठबंधन के घोषणा के लिए और कार्यकर्ता के धन्यवाद देवा पड़ते कि केंद्र के वो निर्णय आम कार्यकर्ता तक संप्रेषित होते गठबंधन के सहर्ष रूप से स्वीकार करके और मधेश गठबंधित होकर हम सब चुनाव लड़लिए। ताहि द्वारा हम निर्वाचित भेलिए। ये जनता के जीत से, शहीद के सपना के जीत से। अपने सबके जे जनमत प्राप्त भेल छे एखन धरि के मधेसी दल के वो की संकेत कर रहल छे? देखियो सीट और हमरा सबके भेटना चाहिए चले। बहुत सीट हम सब कनिक वोट से पराजित भ गेलिला। लोकतंत्र में एकटा खराबी की छे, पराजित उम्मीदवार के मत जे छे बर्बाद जाय छे, ओकर कोनो वैल्यूएशन नहीं होय छे। या पूर्ण समानुपातिक प्रणाली रहती है तो नहीं होती है, लेकिन एफटीपीटी अर्थात प्रत्यक्ष तरफ वो बर्बाद जाय छे। इस बार कुछ उम्मीदवार हमर सबके बहुत कम वोट से हारि गेलखिन है। ओना लोकतंत्र के परिणाम हम सब स्वीकार करे छी बिल्कुल। जहाँ तक अहाँ के हमर सबके बहुमत के बात छे, सीधा देखल जा रहा है प्रत्यक्ष तरफ मधेश गठबंधन स्पष्ट बहुमत पहुंचा चुकले। एना समानुपातिक के परिणाम आवेला बाकी है। हमरा लागे छे समानुपातिकों में यह रेशियो रहते या ऐसे कनिक उत्साहजनक रेशियो रहते। एहि अवस्था में हम सब मधेश में एहि बेर सरकार निर्माण करब। एकटा बात की छे पूरन जी, आज तक मधेश राजनीति के इतिहास में कहियो भी मधेसी दल सरकार में नहीं जाए, मधेसी दल द्वारा तरफ से मंत्री बने वाला के आम जनता पुतला जलवे एकदम नकारात्मक दृष्टि से देखे चले। एक प्रकार से कहल जाए तो घृणा के दृष्टि से देखे चले। लेकिन एहि बेर मधेसिया जनता के बड़ा इच्छा रहे मधेश में अपना सरकार, अपन सरकार। ताहि द्वारे मधेसिया जनता ढाकी भर के हमरा सबके वोट दिलकै। हम सब सरकार निर्माण करे ला जा रहल छी। मत परिणाम एला के तुरंत बाद हम सब सरकार बनबे के दावी प्रस्तुत करब। मतलब मधेश सरकार सुनिश्चित जगह छे आप? हाँ, अखन तक के प्रत्यक्ष तरफ के मत परिणाम से सुनिश्चित छे। समानुपातिक के मत परिणाम आवेला बाकी छे। कल्पना करी वो में उत्साहजनक रहते हम सब सरकार निर्माण करब। 2/3 यदि अपने सबके तो नहीं पहुंची है प्रदेश सभा में तो सहयोग तो लेवा पड़ते नामांकन के लेल, राजधानी के लेल। किनका संगे जेबे, कांग्रेस संगे जेबे कि वाम संगे जेबे? जी नहीं, हम सब आके 2/3 वाला अहाँ जे रूल्स के लिए कानून बनबे के लेल हेते। ये बाकी चीज सब के लिए सरकार निर्माण के लिए साधारण बहुमत हेते। सरकार द्वारा बाकी जे हम नामांकन के लिए राजधानी के लिए सेहो कहलिए नामांकन केंद्रीय संसद द्वारा हेते। हम सब सिफारिश करबे केंद्रीय संसद द्वारा हेते। सही कहलिए, हम सब साधारण बहुमत के दम देखा के बहुत चलबे वाला बात नहीं छे। सही में बहुत आवश्यकता 2/3 के रहते। एहन अवस्था में निश्चित रूप से
हम सब नेपाली कांग्रेस के नजदीक रहबे। वाम गठबंधन तो सांप्रदायिक धारणा जावे नहीं छोड़ते, सांप्रदायिक दम्भ जावे नहीं छोड़ते, तब संशय छे, छोड़ना चाहिए, सुधारना चाहिए। चुनाव लड़लैया देश में भले ओकर 2 तिहाई के नजदीक छे उ, लेकिन मधेश में आपको देख लियो बहुत एहन गांव छले, बहुत एहन बूथ जले जो तो 500 बैलेट नहीं कटले ओकरा सोचना चाहिए। परिवर्तन के ई ऊह में जत मधेसी जनता रहे छे, जत जनजाति रहे छे, ओइठाम ओकरा सम्मान नहीं भेटले। अगर मधेसी के दिल जीते के छे त ओकरा व्यवहार में परिवर्तन करऽ पड़ते। तत्काल त देखा जात हमरा छे कांग्रेस से ठीक ठाक लागे छे, सापना त वो छे। मतलब अपने के मानी त कांग्रेस संगे एखनो अगाडि बढ़े के लेल अपने सब तैयार छिए। कांग्रेस के सुधरा पड़ते, कांग्रेस के घमंड आप चूर भेल हेते। देखियो पूरन जी, हम सब ई गठबंधन बनबे काल में सिर्फ 2टा मधेशवादी दल ने, एटा लोकतांत्रिक गठबंधन के लेल हम सब से उद्धत रहिए। जब देख लिए देश में वाम सब गठबंधन बनल के, सब वामपंथी सब, और उ वामपंथी सब कम्युनिस्ट सब के गठबंधन जे छे जे देश के समाप्त करे के दिशा में चले। ओकर 7 बूंदे धारणा अपने पढ़ने हेबे जे राष्ट्र सभागृह में सब घोषणा करे चले। वही दिन ओकर नेता सब के बासल बात देखने हेबे, तो देश के क्यूबा बनबे से बचबे के लेल, देश के वेनेजुएला बनबे से बचबे के लेल, देश के चाइना जेहन लोकतंत्र पद्धति जे कथित लोकतंत्र छे ओइ से बचबे के लेल, देश के शासन सत्ता में सनई यहाँ के पूरे कम्युनिज्म सबके बचबे के लेल, देश के न्याय प्रणाली में कम्युनिज्म से बचबे के लेल आई जे शान से पूरन जी मनीष सुमन के अंतर्वार्ता ला रहल छे ने, ई दिन कैलो जीवित राखे के लेल। क्या कम्युनिस्ट शासन में प्रेस स्वतंत्रता नहीं रह जाए। कम्युनिस्ट शासन में बहुदलीय व्यवस्था से विकसित रूप से बंद भ जाए, एक दलीय व्यवस्था होइ छे। एटा एहन व्यवस्था के कल्पना क बनल वाम गठबंधन के विरुद्ध आम लोकतांत्रिक शक्ति एकीकरण होना अत्यधिक आवश्यक रहे। कांग्रेस के समझलिए, कांग्रेस के नेताजी सब जे छथिन न अखन बुखारे में बौआई छथिन, उनका सबके दम रहे जे हम बहुत बड़का पार्टी छी, गाम गाम देश देश में हम रहे छी। अपने अखन कहे छलिए प्रत्यक्ष तरफ से की कहे छे प्रतिनिधि सभा के सूची, हमरा लागे छे हमरा सबसे तो छोटे भेलखिन नै हो, 2 सीट से आगू छे त अपने सबसे, 2 सीट से आगू छे त कत छलखिन पहिले। ते दर हुनका दम भाव छोड़ना चाहिए, आप सुधरना चाहिए। आ नहीं सुधरता त जेता के किद करते। वाम से कम्युनिज्म सरकार से बचबे के लिए लोकतांत्रिक शक्ति सबके एक होबे पड़ते। नेपाली कांग्रेस के भगवान सद्बुद्धि अपने के बात से देखल जाए तो लोकतांत्रिक शक्ति के लिए एखनो अपने सब किछ करे के लिए तैयार छी, लेकिन तराई मधेश 2 नंबर प्रदेश के बाद बात करी तो 6टा प्रदेश में वाम गठबंधन के सरकार बन रहा है। जना अपने सब कहे हम सब बनाए केंद्रीय सरकार में से अपने सबके भूमिका खोजबे, अपने सब अपन सहभागिता खोजबे, अपन प्रतिनिधित्व खोजबे कि नहीं खोजबे। यदि खोजे छिए तो वाम गठबंधन के सेहो हिस्सा चाहिए एहि प्रदेश में। अपने के निवेदन करी, हम शुरू में कहलौं जनता नहीं चाहे छे से केंद्रीय शासन सत्ता में मधेसिया मंत्री रहे, मधेसिया पार्टी सरकार में जा से नहीं चाहे छे। पहिल बेर जनता प्रष्ट रूप से कहल किया जे प्रदेश में तू सब सरकार बना, केंद्र में तू सब मंत्री बन। दोसर मंत्री बने खातिर हमरो पार्टी के नेताजी सब कनी मनी कुकर्म केने छथिन, लोग तमसाल पिताल छे जो कई कने कहे छे, गेला बाद पुतला दहन होई छे। प्रदेश में सरकार बना से तो जनादेशे देलकैया रहले। यहाँ केंद्रीय सरकार के बात करे छे, प्रतिनिधि सभा में हमर सबके ओइ लियाकत नहीं छे। हमर सबके सीट वाम गठबंधन से बहुत कम छे। वाम गठबंधन सरकार घोषणा कर चुकल छे। लोकतंत्र में चुनाव के परिणाम के हम सब माने छिए, ताहि दुआरे सम्मान करे छिए। रहले ओइ सरकार में शिरकत नहीं टा करब, विश्वास दियाबे छी, कोई मंत्री फंत्री नहीं बनब। रहले तिनकर समर्थन और विरोध एकटा संस्कारित प्रतिपक्षी के हैसियत से गुण और दोष के आधार पर ओइ सरकार के हम सब समर्थन या विरोध करबे। अखन तक जे कुर्सी पर बैसबे नहीं केले, अखने से कथिला गरियावा लागिए, मुंह चुप रखने छी। राजपा नेपाल के महामंत्री मनीष सुमन आइ कहि रहल छथिन जे प्रतिनिधि सभा में वा कही केंद्रीय सरकार में हमर सबके सहभागिता ओतेक आवश्यक नहीं छे। सरकार में सहभागिता नहीं रहते, सरकार के समर्थन, सरकार के विरोध, सरकार के गुण और दोष के आधार पर चलते। मंत्री बने के सरकार में समर्थन नहीं रहते, नहीं ना केंद्रीय शासन सत्ता में हम शिरकते नहीं करबे। प्रदेश में सरकार बनावे जा रहल छी, जनादेश के सम्मान करे छी। सारा शक्ति मधेश प्रदेश के लेल अहिठाम हमरा सबके आदेश देलकै, आब जतऽ नहीं देलकै ओतऽ रेशम चौधरी असगरे जितलैया। एकटा तऽ की कहिए जो तो हम सरकार बनेबै तहन सुहात हेतै, ताहि दुआरे सुहात बात कहै छी। ई 2 नंबर प्रदेश
एकर नामो फेरे के छे पूरन जी। लोग कहे छे 2 नंबर सुन के रुआ रुआ ठार हो जात, मन में क्रोध है। एकर सीमांकन बदले के छे पूरन जी। आके कतो कोनो आर्थिक संभाव्यता ने देख रहल छी। जनकपुर मंदिर के भेटी से, छिन्नमस्ता के मंदिर के बाकस से ई सरकार नहीं चले वाला छे, प्रदेश नहीं चले वाला छे। एकरो परिवर्तन करे के छे। तै द्वारे अत के यहाँ के नियम कानून सब बनबे के छे। अखन तक हमरा सबके अपनो कुर्सी के था पता नहीं है, सेहो सब खोजे बढ़े के छे। तै द्वारे एठाम हमरा सबके संघीयता के पहिल एकटा घंटी बजलैया, निर्वाचन भेलैया संघीयता के सीमांकन ठीक करे के छे, संघीयता के नामाकरण करे के छे, संघीयता के अन्य आईन कानून बनबे के छे। ई सब के लेल मधेश के प्रदेश में हमर सबके झंडा फहराना जरूरी छे। मनीष सुमन पैरेलल के बहुते नेता सब प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित भेलखिन, चुनाव लड़लखिन, अपने प्रदेश सभा में लड़लिए। पार्टी के किछ योजना जरूर हेते। मनीष सुमन जी के दावी की रहते प्रदेश सभा में, सरकार में? एहन कोनो दावी नहीं छे। हम आके अपन पार्टी के नेतृत्व पर बहुत विश्वास करे छी। खास करके अखन मधेशे गठबंधन छी, चुनाव मात्र संगे लड़लिए या ई त जतेसी जनता के आदेश अनुसार पार्टीय एकीकरण के पहला सीढ़ी चले। तखनो निवेदन केने रही महज 36 दिन के भीतर, 35 दिन के भीतर हमारे कार्यकर्ता जे गठबंधन के प्रति उत्साह देखेल के बहुत हमरा सहयोग के सक्षम साथी चले जे चुनाव में सहभागी नहीं भ सकले। कारण यहाँ जे गठबंधन भेले कोनो सीटे पड़ गए यहाँ के फार्म में, फार्म के कोनो सीट पड़ गए राजपा में, बहुत साथी सब बलिदान भेल के। तै द्वारे एहन जो उच्च स्तर के वो सब जे सूझबूझ देखेलखिन है, ई पार्टी एकीकरण के लेल छल। तब अब तक के जे सरकार के जहाँ तक कल्पना के लिए कही नहीं सकलिए, कहिए दियो ना। तो हमारा जो शिरकत के यहाँ कल्पना के लिए ये पार्टी नेतृत्व पर भर पड़े छे। योग्य सक्षम नेतृत्व हम सब प्रदेश में देवे। मनीषी, सारा मधेसी जनता के आकांक्षा, भीतर की उत्सुकता से संविधान संशोधन अपने सब अपन घोषणा पत्र में प्राथमिकता में रखने रहिए। संविधान संशोधन के की हेते? अगर ईमानदार छे एमाले और माओवादी मिलल छे। माओवादी तो अपने कहे छे हम संविधान संशोधन के लिए तैयार छी, ओकरो ईमानदारिता के देखे के छे। आप तैयार छी कि नहीं? आप संगत कनी गलत पकड़ लेल कैया केपी ओली के संगत। और केपी ओली जी के पार्टी कहे चले जे इस संविधान अनुसार एक निर्वाचन होबे दियो, तब संविधान संशोधन जेहन कार्य हेते। इस संविधान अब 99-97% या 90% के की कहे छे अनुमोदित कैल संविधान वाला दम बने रह गए। विगत में यहाँ के तत्कालीन बीतल बात से जहिया इस संविधान संशोधन के विधेयक तरता भेल रहे हमरा सबके खातिर सरकार द्वारा, या देखने हेबे अपने नहीं द्वितीय है तो पृष्ठ बहुमतीय सांसद सब संविधान खोटे खोट से भरल छे से प्रमाणित कलके। तो हम 3टा लोग कहलौं संविधान खोटे खोट से भरल छे, वह संसद स्वीकार कलके। जे संसद संविधान में हस्ताक्षर करके जारी केने रहे। एक वाम गठबंधन के एकटा बड़का घटक माओवादी केंद्र संविधान संशोधन के पक्ष में छिए, हरदम क्रिया खाइत रहे छे, ओना गिरगिट छे या रंग मतलब। 2 नेकपा एमाले जे सांप्रदायिक सोच से चले छे, जेकरा मन में खाली असंसदीय, असभ्य, अशिष्ट भाषा बाहेक मधेसी के प्रति किछ निकलबे नहीं करे छे। विगत देखल गेल जाए वो कहे छे एकटा चुनाव हुआ दिया हम संविधान संशोधन करब। तीनों अगर आधार के देखल जाए हमरा सब तो चाहबे करी। हमर खून से लथपथ संविधान छे पूरन जी। एहिठाम निक्कू यादव के सिनेमा के स्टाइल में गर्दन पकड़ के कपार में 3टा गोली ठोक दे रहे। 12 जिला में हजरत मियाँ के सीना में गोली ठोक दे रहे। 124 आदमी इस संविधान में अपन अंश के लेल शहादत देने छे। एकर खून से छिटल संविधान के धोए के केटा उपाय छे? साबुन पानी से धोएते, संशोधन से धोएते। संशोधन के लेल हम सब प्रेशराइज करबे, संघर्ष रहबे करबे। आ 3टा जे आधार कहलौं, एकटा संविधान अधूरा पूरा छे बनबैये वाला सब कहि देल के मत खसा का। दोसर माओवादी कहे छे हम यह क्रांतिकारी तो वाह क्रांतिकारी, ओकरो देखे के छे। आ तेसर एमाले हो जी कहने रहे जे हमरा कनी एकटा चुनाव होबे दिया तब हम संविधान संशोधन करब। आशा करू संशोधन हेते, नहीं हेते तो ईटा से ईटा बजा देबे। क्या था मधेश वृत्त में की चर्चा छे जे आब एत मधेश सरकार बन रहल छे मधेसी गठबंधन के, लेकिन केंद्र में से हो मधेशवादी दल सब के फुसला के केंद्रीय सरकार में ताना के आ एत से हो वाम गठबंधन अपन भूमिका खोजते एत के सरकार में। तकर बाद मधेसी दल सब कहूँ फैस जेती कि केंद्रीय सरकार में जाए के लोभ में संविधान संशोधन बिसेर जेती कि आपने जेना अखनी कहलिए
जे केंद्रीय सरकार में जाके हमरा सबके कोनो संभावना नहीं, तो हम एकरा ई बुझी जे संविधान संशोधन से पहले सरकार में जाके बात नहीं करी। हमरा सबके अब लागैया आप कोई बना लेते, कोई फुसिया लेते, चल सरकार में चल जेबै, वाम गठबंधन कहते चल हमरा तो सेटल कह देबै। जाबे सुधरते ने ताबे संगत ने, बिगरुआ से संगत करके कहीं बिगड़बै। वाम गठबंधन से बिगरुआ छै, मधेश के प्रति अशिष्ट असभ्य बात बाजै छै, मधेश के प्रति अराजनीतिक कार्य सब करै छै, मधेश के प्रति वैमनस्यता राखै छै। मत परिणाम पूरन जी खाली यहाँ टीवी में दे वाला केंद्रीय सांसद के टाउको ने गनियो, मत परिणाम देखियो यहाँ धनुषा जिला के कोनो एटा मुजलिया के बूथ पर ओकरा कते आदमी मत देलकै सेहो देखियो वाम गठबंधन के। ओकरा देखियो सप्तरी जिला के कोनो बूथ पर, फरसैट बूथ पर ओकरा कते वोट देलकै सेहो देखियो। बूथ के बूथ कंगाल भेटलैया, 500 वोट नहीं भेटलैया। अखन के डाटा देखे में आगे कनिक इंटरनेट खोलियो पड़त। स्थानीय निकाय के निर्वाचन तो हम देखलिए ना, वाम गठबंधन के उम्मीदवार सब, एमाले आ माओवादी के उम्मीदवार सब के जमानत जफत छै। अर्थात एकटा एहन बिगरुआ पार्टी छै। हाँ, पहाड़ तहाड़ में वो सब हमरा सब गैर तैर पढ़ के लोग के फुसिया लेलके अपन जगह पर छै, नहीं तो यथार्थ वह छै। ओकरा तुरंते घुसा देबै यौ, गोली ठोकने रहे, पहले नाक रगड़ेबै तब घुसा देबै। आ रहले केंद्रीय प्रतिनिधि सभा में तो ओकरे संगे बैसबै यौ, पहले नाक रगड़ेबै तब संगत के अवसर देबै। गोली खाए वाला सबके अपने सब कहने रहिए जे 50 लाख रुपया देब यदि अपने शहादत दै छी वा अपने के कोनो हानि नुकसानी होइए। अपने सप्तरी में सेहो कहने रहिए जे मधेश सरकार गठन हेतै तो हम सब 50 लाख रुपया देबै। सबसे पहले अपने के निवेदन करी, हमारे सबके कहल बात के केंद्रीय मीडिया सब बिगाड़ल के तू मर जो 50 लाख देबै तेहन भाषा ने देने। जे शहीद भेलैया, जे शहादत प्राप्त कलकैया, ओकर परिवार के भरण पोषण सही में हमारा के दायित्व छै। सिर्फ मनीष सुमन के दायित्व नहीं छै, पूरनो जी के दायित्व छै। हम अहाँ मधेसी जे जिंदा छियै, आइ अहाँ मीडिया में बैस के बाजि पाबि रहल छियै तो एकर श्रेय अहाँ के वह शहीद के देबऽ पड़त, नहीं तो प्रेस स्वतंत्रता नहीं रहे। श्रीमान गंभीर नेपाली में राज विराज के सिनेमा हॉल में मनीषवा एक बेर ठार नहीं भेले तो डीएसपी ऑफिस में ले जाके थुन देने रहे हमरा। सौंसे टोल के लोग गेले आ कहलकै हगो बाप बच्चा छै छोड़ दह, तब छोड़ा काटने रहे। एकल शासन सत्ता से उन्मुक्ति में वह शहीद सब हमरा के काम देने छै। मधेसिया के मधेसिया ने कहे चले कहियो, ओकर धोती के धोती ने कहे चले कहियो, जे उ सम्मान दियावे के काम वह शहीद सब कलकै है। रहले हुनकर सबके जे राशि के छै हम सब घोषणा पत्र में लिखने छी। निश्चित रूप से उनकर परिवार के आजीवन भरण पोषण हेतु हम सब एक निश्चित राशि छुटिएबै, से 50 लाख रुपया प्रति शहीद परिवार हम सब 50 लाख रुपया मधेश सरकार के तरफ से देबै। दोसरो एक बात कह दै छी, मधेश के विकास करबै, एतऽ के सड़क बनेबै, एतऽ के अस्पताल बनेबै, एठाम बड़का बड़का शैक्षिक संस्था के खोलबै, लेकिन सबके नाम कोनो राजा रजौटा के नाम से नहीं, हमरा खातिर शहादत दे वाला शहीद के नाम से बनेबै। एतऽ के तमाम विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर अब शहीद सबके नाम से हेतै। शहीद हमर संपत्ति छै, शहीद खातिर हम सब एखन माननीय छी। संक्षेप में जवाब देल जाए, एहि प्रदेश के नामांकन अपने व्यक्तिगत सेहो अपने बहुत चीज बुझने हेबै, अपने के विचार में एहि प्रदेश के नामांकन की कयल जाए? मधेश प्रदेश राजधानी कतौ होबे के चाही? देखियो, हमर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जनकपुर के जनता निर्वाचित करेलखिन है। हम जनकपुर के जनता के, खासकर धनुषा 3 नंबर क्षेत्र के जनता के से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहबे। तमाम प्रतिकूलता के पश्चात, तमाम प्रतिकूलता से बता बैच के तिक्तता मात्र है, तमाम प्रतिकूलता के बावजूद जनता एक मधेश के मसीहा के निर्वाचित कर लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनावी बहुत भाषण में कहलखिन प्रदेश का मुख्यालय यही बनेगा। हम सद्भावना पार्टी के कार्यकर्ता, सद्भावना पार्टी से हो घोषणा कर चुकल है मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु मुख्यालय यह जनकपुर हेतै। हमरा से पूछ व्यक्तिगत तो बस चला तो राज विराज ल जाए। पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता छी, चारों तरफ से देखे छी तो केंद्र बिंदु से हो और अहाँ के संभाव्यता से हो और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सब से हो, यो आधार पर जनकपुर उपयुक्त हेतै। ओना संसद के बैठक एहि चीज के अनुमोदन करतै। जेना अपने कहली ने हम सब तरिया छी, लेकिन पार्टी के निर्णय हम मानबे। परसा में 4 सीट मधेशवादी जीतल गए, अब ओतऽ से की आवाज आबि रहल छै, 4 सीट हम सब जीतलियो,
जनकपुर के ध्यान में रखिए, ये कतौ न कतौ संकेत है जे वीरगंज के से हो ध्यान में राख पड़ते। समझाल बुझाल जते समझेबै कि आर्थिक फाँट महावाणिज्य खोल देबै उता प्रदेश के मुख्यालय रहते जनकपुर रहते। प्रदेश के कामकाजी भाषा की हते? कामकाजी भाषा हम सब एकदम भाषिक रूप से उदार आदमी छियै। लोग कहै छै नेपाली भाषा के पसंद नहीं करे छै और हिंदी के बड़ा पसंद करे छै। बड़ा नीक मौका छै प्रश्टे कह दी। दुनिया के कोनो भाषा के प्रति दुराग्रह नहीं रखे छी हम राजपा वाला, कोनो भाषा के प्रति दुराग्रह नहीं रखे छी। हम खुद नेपाली में पढ़ने छी, बड़ नीक नेपाली आबै हमरा, नीक नंबर आयल रहे। नेपालियों के मैथिली में उठा के पढ़ने रहिए तब वो नीक आबैया। हमरा सबके नेपालियो भाषा के प्रति कोनो वैमनस्यता नहीं। बड़ हिंदी सिनेमा देखे छी, बड़ सीरियल देखे छी। हिंदी भाषा तो हमरा सबके लागे जे अपने जेहन छी, बगले में बॉर्डर। आ जहिया जन्मलौं पललौं शुरुआती बाजने छी तो मैथिलीए बाजने छी। ई जी सबसे पहले मैथिली बाजल तो जहन में दौड़े छै मातृभाषा छै मैथिली। भाषा के प्रति कोनो दुराग्रह नहीं। एकटा बात लागे छै बाजे काल में किछो बाज लिया, लेकिन अगर मैथिली में निवेदन दियो सरकारी निकाय सब स्वीकार नहीं करे छै। हम सब सरकार के कामकाजी भाषा बने में मातृभाषा के जी ते पर भाषिक रूप में हम सब उदार छी। भोजपुरियों के उतनी सम्मान हेते, बज्जिका अहीं के बगल बाजल जाइया ओकरो उतनी सम्मान हेते। हम अहाँ सब तरी सिरा धनुषा वाला मैथिली बाजे छी ओकरो उतनी सम्मान हेते। भाषिक रूप से हमर सरकार उदार रहत। प्रादेशिक पोशाक की होबा के चाहिए? जे अहाँ पहिरने छी पैंटो शर्ट, जे हम पहिरने छी पैजामा कुर्ता, जे हमर बाप पिती पहिरे छथिन धोती कुर्ता, यह सब रहते। जबरदस्ती दौरा सुरुआल लगा के पाउडर छिटबेबै, घमौरी फूटे छै देह में गर्मी में, जे पोशाक ई चीज वैसे पहिरते। मनीष सुमन राजनीति में किछ भऽ जाइ छै, कखन तो किछ उलटफेर भेल, केहनो निर्णय चलायल, जेना मत परिणाम सब में सेहो जे सोचनहु नहीं रहथिन जे हम एमपी हैब, चुनाव जीतलखिन। जौं काल्हि मनीष सुमन मुख्यमंत्री भऽ जेतै मधेश के तो 5टा अंतिम सवाल अपने से बुदागत रूप में कहबे तो अपने के प्राथमिकता में 5टा चीज कहल दे। तैयारी करके तो हम नहीं आल रही, बड़ी भारी क्वेश्चन कर पहले मुख्यमंत्री बनब तब ने पुरन बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा ओहि रूप में यहाँ देख रहा छी। यद्यपि हम आगे शुरू में निवेदन केने रही पार्टी हाईकमान मधेश गठबंधन के हाईकमान द्वारा निर्धारित केला बाद आके मंत्री मुख्यमंत्री निर्धारण हेतै। अखने हम एहन किछु कहि नहीं सकै छी, लेकिन मुख्यमंत्री हम बनी या हमारे गठबंधन तो बनबे करते। हम सब अतः के विकास करबे। अब 1 2 3 4 5 नहीं पूछब, कनी कमजोर छी। सप्तरी जिला जतऽ से हम निर्वाचित भऽ केलहुँ हैं, धनुषा जिला जतऽ के स्टूडियो है, मधेश के युवा निर्यात करे में पहिल हमर सातम छै। अहूँ के जिला से दोसर सर्वाधिक युवा निर्यात हो छै। बहुत कोई बक्सा में भर के आबै छै। गाम घर में हम सब जाइ छियै, बूढ़ बुढ़बा सब ओहिना घर में बैसल छै, आगे बच्चा नहीं छै। पीड़ा के समाप्त करे के सबसे नीक उपाय छै रोजगारी। केकरा इच्छा छै बालू में 50 डिग्री सेंटीग्रेड में जाकर काम करते, रोजगारी के अवस्था सृजना करबे। उद्योग कल कारखाना के लेल दुनिया भर के उद्योग के हम सब आमंत्रित करबे और एठाम उद्योग कल कारखाना खोले वाला के विशेष ग्राह्यता देबे। बिजली आके रिबेट देबे, पानी फ्री देबे, हेते तो घरो जमीन देबे ओकरा। लेकिन कहबे रोजगारी पहले तो हमर प्रदेश के योग्य युवक के दिए। हमरा तो योग्यता में कमी हेते तबेटा तू बहरिया के द सकै छी। ओकर बाद अहाँ के हमर सबके सड़क के अवस्था बहुत खराब छै। ई तो पूर्व जनप्रतिनिधि के नाम तो हमहूँ सुनने रही, बड़का नेता रहथिन, देखे छी टहले बुले छी तो धुले तुले उड़ैया। हम सब तक सड़क के अवस्था के सुधारबे। शैक्षिक जे अवस्था छै, शैक्षिक अवस्था बहुत खराब चल रहा है। पाठ्यक्रमे एहन छै जे भरि पाठ्यक्रम पढ़ि कऽ अहाँ फसट कऽ लिअ, लेकिन काम कतौ नहीं लागत। अखनो सिखबै छै हाउ टू मेक चिवड़ा, हम कते पढ़बै हाउ टू मेक चिवड़ा, जीवन में कतौ काम नहीं लागत। शिव मूलक पढ़ाई के हम सब शैक्षिक गुणस्तरता करबै। ओकर बाद संविधान के प्रति हमर सबके असंतुष्टि छै, असंतुष्टि के संविधान संशोधन करके ओकरा साफ करे के सतत प्रयास करबै। अतः के पहचान जे छै हमर सबके पोशाक, हमर रहन सहन, हमर भाषा संस्कृति, एकरा देश आ दुनिया में फैलेबै। लोग गर्व करते और कहते हम मध्य प्रदेश के जनता छी,
कहियो अपमानित महसूस नहीं होते, पूरे दुनिया में गर्व करे लायक बने हुए। हमारा 1 2 3 4 5 बता दो। जनकपुरवासी अपने के पार्टी के अपने के श्रद्धेय नेता के अत निर्वाचित कर देने छथिन, हुनका सबके शंका छै जेना अपने एखने कहलिए किनको कोनो नेता के संकेत कर कहलिए जे गर्दाउर रहल छै, अपने सब देख रहल छी। सर्लाही जिला से 3 गोटे राजपा के शीर्ष नेता सब छथिन, मलंगवा में एखनो गर्दाउरी छै, भय छै जनकपुरवासी के जे सर्लाही के विकास नहीं भेलै त जनकपुर के केना हेतै, एकरा केना स्पष्ट करबे अपने? काका देखबे वाला चीज छै, शंका तो स्वाभाविक छै। हम तो पहिल बेर जनप्रतिनिधि भेलहुँ हैं, जनप्रतिनिधि सबके जे दशा छै वो देखला बात तो स्वाभाविक छै, जनता के शंका। ताहि दुआरे विकास के सपना देखबे से नीक विकास क के देखबे वाला बात छै। सही में अहाँ मलंगवा के अवस्था से कोनो बहुत बेहतर छै से नहीं छै, स्वीकार करे छी। ताहि दुआरे जनकपुर के अवस्था होना छै, ई क के देखे वाला चीज छै। विश्वास दियावे छी मधेश सरकार 5 साल बाद जनता के भ्रम के निरूपण कर देते। अमूल्य समय के लिए अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। मौका दिलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकवृन्द छलथि राजपाक महामंत्री एवं एखन प्रदेश सभा सदस्य में निर्वाचित राजपाक एकटा प्रभावशाली युवा नेता छथि मनीष सुमन जी। इनका संगे आगामी सरकार गठन के संदर्भ में हमरा सभक राजधानी, भाषा, पोशाक यावत विषय में बातचीत भेल। मधेश सरकार स्थापना भेला के बाद हिनकर प्रतिबद्धता, हिनक प्राथमिकता से अपने सब सुनलिए। कार्यक्रम में अहिना संपूर्ण क्षेत्र से संपूर्ण प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि सबके बजाकर हम सब अहिना बातचीत करब। एखन के लिए कार्यक्रम के निर्धारित समय समाप्त भेल। संपूर्ण यूनिट के जेबाक आज्ञा दिया। नमस्कार।